हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है गाइस, और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 5 बजे मैं आज उठ गई थी। और अभी बच्चे भी सोए हैं, हस्बैंड भी सोए हैं। तो अभी मैं जो मॉर्निंग का मेरा वार्म अप वगैरह रहता है वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ पीसीओडी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो पीसीओडी को झेल रही हैं, पीसीओडी से परेशान हैं। तो आपको पता नहीं होता है नॉर्मली हाउसवाइफ को कि हमें करना क्या है, खाना क्या है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि जॉइंट फैमिली में रहती हैं और वो अपने आप से अलग से कुछ नहीं कर सकती, अपने लिए सिर्फ मेडिसिन पे ही डिपेंड रहती हैं। तो आज का प्रोग्राम आप ही के लिए है। तो अगर आपको पीसीओडी ठीक करनी है तो आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, अपने लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे और उन्हें फॉलो करना पड़ेगा लगातार, क्योंकि पीसीओडी अगर है आपको तो 3-4 महीने लगते हैं इसे ठीक होने में। क्योंकि मैंने अपना ठीक किया है तो मैं वही चीज़ें आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं उठ के घूमती हूँ और थोड़े से ऐसे आसन करती हूँ जो मेरे पीसीओडी से रिलेटेड हैं, जो कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, यानी पीसीओडी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि हो गया ये तितली वाला आसन, और एक मला आसन होता है जो कि हम आगे को हाथ जोड़ के बैठते हैं मला आसन में। तो 5-5 मिनट या 10-10 मिनट आप इन आसनों को ज़रूर करें। पीसीओडी अगर आपको है तो ऐसे आसन करें जो कि कूल्हे से नीचे के होते हैं, ठीक है। तो आपको ये आसन ज़रूर करने चाहिए और 3-4 महीने में आपका पीसीओडी नॉर्मल हो जाएगा और आपके हार्मोन्स भी जो डिसबैलेंस हो जाते हैं वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने जो लाइफ स्टाइल है, आपका डेली रूटीन है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको करना है, चेंजेस करना है आपको अपने लाइफ स्टाइल में, ठीक है। तो आपको सुबह उठ के आसन वगैरह करने हैं, शाम को भी करने हैं। दिन में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है लेडीज़ को, क्योंकि जो घर में बनता है हम लोग वही खा लेते हैं जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और मैं भी ऐसे ही करती थी, तो जो मेरे घर में बनता था वही मैं खाती थी, जिसकी वजह से मेरा पीसीओडी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने खाने को बैलेंस किया। आपको अपने जो भी मील आप लेते हैं दिन में 2 से 3 बार, उसको बैलेंस करना है। हाई फाइबर उसमें होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, मल्टी विटामिन्स होने चाहिए और प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए, है ना। तो कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है कि 30% उसमें आपका प्रोटीन होना चाहिए, 40% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो आपको अपने खाने को, अपनी थाली को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हर्बल लाइफ का शेक है जो कि मैं लेती हूँ, तो मैं उसे 3 साल से कंटिन्यू ले रही हूँ और मैं बहुत अमेजिंग लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या है, वो आपकी एक बैलेंस थाली है। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी न्यूट्रिशन की। और जब बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो बॉडी अपने आप को अपने आप से ठीक कर लेगी। बाकी 20% रोल है हमारे योगासन का, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरा काम आपको करना है, अपनी बॉडी का पानी पूरा करना है, ठीक है। तो आपको सुबह से लेकर शाम तक अपनी बॉडी का पानी पूरा करना है। रात को कोई पानी नहीं पीना है। मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने शरीर का पानी पूरा करती हूँ। 3 लीटर पानी मुझे चाहिए होता है पूरे दिन में, क्योंकि मेरा वज़न 50 किलो है। तो मैं 3 लीटर पानी अभी गर्मियों के मौसम में पी रही हूँ और सर्दियों के मौसम में मैं 2.5 लीटर पानी मेरा कंप्लीट हो जाता है। बट मेरे खाने में ना फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है, स्प्राउट ज़्यादा रहते हैं, तो आप अपने खाने पे ज़रूर फोकस करिएगा। ओके, तो ये तो रही पीसीओडी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। और आपको तीसरी बात मैं बता दूं कि खाने पीने से रिलेटेड तो मैंने बहुत सारी जानकारी आपको पीछे ब्लॉग में दी भी है। और आप एक काम और करना है, आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। पीसीओडी आपको है तो आपको मैदा वाली कोई आइटम नहीं खाने, बेकरी फूड आपको नहीं खाने, चीनी से दूर रहना है आपको, है ना। और जब तक आपका पीसीओडी ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी खट्टी मीठी चीज़, बाहर की कोई भी ऑयली फूड, तला भुना, ये नहीं खाना है। और दूसरी बात, अगर आप पीसीओडी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, है ना। डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाइए, बात करिए उनसे और अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूर बदलाव करिए। आपका जो पीसीओडी है वो 100%
ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 महीने लगते हैं, लगातार आप करेंगे एक ही चीज़ को तभी इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप कभी कभी कर रहे हैं, मतलब आपका जब मन है तब कर रहे हैं, तो ऐसे आपका कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। करके मुंह में घुमा घुमा के पानी पिएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और स्पेशली मॉर्निंग टाइम में आप मुंह में घुमा के पानी पिएंगे तो आपका जो आते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होगा, आते साफ़ होंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बॉडी में इरिटेशन, एलर्जी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आप पानी पूरा करिए, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का पानी पूरा नहीं होता है, तभी ये सारी प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम भी गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है। और जो हाउसवाइफ जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं हो पाता है अपने लिए, वो नहीं निकाल पाती हैं, कितना भी कोशिश करें नहीं निकाल पाती हैं। इतना आसान नहीं होता है अपने लिए समय निकालना, लेकिन फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगी 10 मिनट 20 मिनट थोड़ा बहुत आप अपने लिए ज़रूर जिया कीजिए, क्योंकि आप पूरे परिवार की देखभाल करती हैं तो आपको अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता। और पीसीओडी की वजह से आपका अगर वज़न बढ़ रहा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, तो पहले आप अपना वेट लॉस करिए। वेट लॉस करने के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक हेल्थ कोच हूँ, तो मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ वज़न कम करने में, वज़न को बढ़ाने में, जिनकी मसल्स वीक होती है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपसे ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो वैसे मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे घर के काम भी करने होते हैं, ऑफिस भी जाना होता है, तो चलिए, और मैं देखिए आके लग गई हूँ घर के कामों में, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं भैया हम हाउस वाइफ के लिए। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, हस्बैंड अभी वो सब सोए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो अपने काम कर लेती हूँ, अंदर के बाहर तक की सफाई सुबह। तो क्या हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हम लोग कमरे में नहीं सो रहे हैं, बराबर सो रहा है, यानी बाहर को सोना है, तो वहाँ पे हम कूलर लगा लेते हैं, तो कूलर की हवा में हम लोग बाहर को सोते हैं। कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर से ये गद्दे होते हैं ना मोटे मोटे, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं। और अंदर ना सोने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है अंदर, तो धूल धूल थोड़ी बहुत आ जाती है बेड के ऊपर, तो मैंने सोचा चलो इसको भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई की है, क्योंकि कमरा बंद था तो इतनी ज़्यादा धूल नहीं आई थी। लेकिन बेड की चादर जो है, बच्चे चढ़ते हैं बार बार उतरते हैं ना, तो उस पर धूल वगैरह हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो झाड़ के इसे दोबारा से बिछा देते हैं, क्योंकि इस पर सोते तो हैं नहीं, दिन में भी बस थोड़ी बहुत देर के लिए बच्चे सुबह के टाइम में बैठते हैं, वरना पूरे दिन ऐसे ही बिछी रहती है। तो मैंने इसे झाड़ के दोबारा से बिछा दिया है अच्छे से पूरे बेड पे, और अभी मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, और अभी पोछा भी लगाना है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने लिए करनी पड़ती हैं। और घर मेरा है तो संभालेगा कौन, मैं ही संभालूंगी, और मेरा शरीर है तो मैं अपने शरीर की भी देखभाल खुद ही करती हूँ, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो मैंने अपना 10 किलो वेट लॉस किया है, और मैं अभी एक हेल्दी और फिट लाइफ को इंजॉय कर रही हूँ। और मेरा मॉर्निंग में इवनिंग में फिट क्लब भी चलता है, जिसमें आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन करके देख सकते हैं, मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में वैसे तो मैंने कई बार अपना नंबर डाला है पहले, लेकिन अभी तक किसी का रिप्लाई आया नहीं, 1-2 रिप्लाई आए भी थे मुझे, तो मैंने उन लोगों को काफ़ी सजेशन किए थे। झाड़ू पोछा भी मेरा सारा हो गया है, और अभी आ गई हूँ मैं किचन में बना रही हूँ आज मैं मूंग मसूर की दाल। और जो मेरे बच्चे हैं वो जाएंगे स्कूल, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 3-4 एग्ज़ाम इनके होने हैं, और सॉरी 5 एग्ज़ाम इनके होने हैं, तो यूनिट फर्स्ट के एग्ज़ाम ये चल रहे हैं इनके बच्चों के। तो सुबह सुबह अब मैं ना जल्दी खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैंने ना अभी क्या कर रही हूँ, गर्मियों के टाइम में मैं सुबह ही खाना बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दाल बन रही थी, लेकिन यशवी ने बोला मुझे आके, मम्मी मुझे दाल चावल नहीं खाने, मेरे लिए थोड़ी सी मैक्रोनी बना दो, क्योंकि उसने देख ली थी, पड़ी थी ना घर में थोड़ी सी पिन्नी में, तो उसने देख ली थी, और मैंने अभी पिछली वीडियो में बनाई थी ना घर पे, तो उसमें से थोड़ी बचा दी थी, तो वो उसी के पीछे पड़ गई कि मम्मी मुझे यही खानी है। तो मैंने उसके लिए अलग से ये बना रही हूँ मैक्रोनी, और उसके लिए मुझे एक प्याज चाहिए, और एक शिमला मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और उधर लगा रही हूँ मैं दाल को तड़का। फाइनली
दाल को तड़का लगा दिया है मैंने अच्छे से, और इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी मैंने, और प्याज का जीरे का तड़का लगाया है एकदम शानदार तरीके से। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैक्रोनी। तो मैक्रोनी को मैंने पहले तेल और थोड़ी सी नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और एक प्याज काट ली है मैंने, और एक शिमला मिर्च को चॉप कर लिया था बारीक बारीक, और राई का तड़का लगाया है। राई और जीरे का दोनों चीज़ों का तड़का लगाया है, और हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है मैंने शिमला मिर्च और प्याज को। और इसके ऊपर से अब मैं डालूँगी थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी मिर्ची डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था मैंने यहाँ पे, और जो मैक्रोनी मैंने उबाली थी वो डाल दी है। थोड़ा सा मैंने केचप यहाँ पे ऐड कर दिया है, और मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करती हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि मेरे घर में ये बाहर के जो स्ट्रीट फूड होते हैं ये नहीं बनते हैं, तो मैं सारे सामान नहीं रखती हूँ अपने घर में। तो मैक्रोनी बन गई है। मैक्रोनी देखो, देख के कितनी ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना बच्चे। स्ट्रीट फूड के तो बड़े दीवाने हैं आजकल के बच्चे। और अभी हस्बैंड का टाइम हो रहा है ऑफिस का, तो ये जा रहे हैं ऑफिस अपने। तो मैं इनके पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, तो मैं इनके थोड़ी बहुत क्लिप निकालती हूँ ना, तो इतनी अच्छे से देखते हैं, मतलब वीडियो में बहुत अच्छे से देखते हैं। तो ये चले गए ऑफिस, और अभी मैं आ गई हूँ इधर दाल चावल खाने के लिए। तो मैंने दाल चावल बनाए थे ना, तो मैं बस वही खा रही हूँ, और भूख लग रही थी काफ़ी तेज़, तो मैंने लड्डू को भी दे दिया था। और हस्बैंड पी के गए हैं शेक, वो खाना नहीं खाते हैं। और बच्चों ने मतलब जो मेरी छोटी बेटी है वो तो सुबह का जो शेक रहता है वही पी के चली गई थी, और मेरे जो बड़ी बेटी है वो मैक्रोनी खा के चली गई थी, और मैंने यहाँ पे खाना खा लिया था। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ ऑफ़िस की। तो मैं तैयार हो गई हूँ ऑफ़िस के लिए, मैं जा रही हूँ ऑफ़िस पे। तो किसी का मतलब कॉल आया था कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं ऑफ़िस पे वेट लॉस के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। तो लोग आते ही रहते हैं, तो मैं जा रही हूँ अभी ऑफ़िस पे। और अभी मैं ना मेरा माइक ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरा वॉइस ओवर नहीं हुआ था ब्लॉग में, तो मैं बस वही ढूंढ रही थी, लेकिन मेरा माइक नहीं मिल रहा था। और अब मैं बहुत ज़्यादा, मेरा माइंड ख़राब हो रहा था, अभी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है जब नहीं मिलती है कोई घर में चीज़। तो और अभी इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई कर रही थी सुबह से, और माइक कहीं मैंने ही रख दिया था, लेकिन मुझे याद नहीं था मैंने कहाँ रख दिया। सो फाइनली आ गई हूँ मैं ऑफ़िस पे। तो मैं आज आई हूँ ऑटो से, क्योंकि जो मेरी स्कूटी है वो मेरे हस्बैंड ले गए हैं अपने साथ। तो आजकल वही चला रहे हैं मेरी स्कूटी को, मुझे तो चलाने मिल रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी बोल दिया था आप ही ले जाओ स्कूटी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं स्कूटी चला के नहीं जाऊँगी, मैं ऑटो से जाऊँगी। तो मैं ऑटो से ही जा रही हूँ आजकल ऑफ़िस पे, स्कूटी से नहीं आ रही हूँ। और इवनिंग टाइम में ऑफ़िस पे जाती हूँ तो मैं स्कूटी से चली जाती हूँ, लेकिन दिन में मैं ऑटो से जाना पसंद करती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे अच्छे से बैठ गई हूँ, तो मैं कुछ नोट्स वगैरह बना रही थी, कुछ नंबर वगैरह लिखे थे जो मुझे नए मिलते हैं नंबर, तो उनकी मैं लिस्ट बना लेती हूँ एक तरफ से। और कब किससे बात हुई थी तो ये भी सारा कुछ मुझे नोट करना पड़ता है। तो मैंने 2-3 कस्टमर से यहाँ पर बैठ के बात भी की, और जो मिलने आने वाला था वो नहीं आया, किसी काम में अटक गया, यानी उसके घर पर मेहमान आ गए थे कोई, तो इसलिए नहीं आए। और अभी मैं सीधा घर, तो मैं लॉक लगा रही हूँ यहाँ पे। तो ऑफ़िस का तो क्या है, ऑफ़िस पे तो मुझे आना ही पड़ता है, बैठना ही पड़ता है, चाहे कोई आए या ना आए, ठीक है। तो ऑफ़िस हमारा है, रेंट भी जाता है, तो मुझे आना पड़ता है। और यहाँ पे बैठ के बहुत सारे स्किल्स मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत सारी बातें मैं करती हूँ नए कस्टमर से। और यशवी के लिए लेकर आई हूँ समोसा, तो यशवी खा रही है समोसा। दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम हो गया था, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं एक समोसा लेके आई। तो एक मैंने खा लिया है, एक वो खा रही है, एक जो सो रही है वो खाएगी। हस्बैंड को फ़ोन कर दिया है, वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो चलिए थोड़ा सा ना आराम किया जाए गाइस। तो गाइज़ मैं आके आधे घंटे के लिए सो गई थी, तभी हस्बैंड आ गए थे, फिर मैं उठ के बैठ गई थी, और बच्चे मेरे सो रहे हैं अभी। और इन्हें कहीं जाना था, तो ये मुझसे पूछ रहे थे अभी जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि बैंक के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने इनको बोल दिया था कि अगर आपके पास टाइम है तो आप चले जाइए, वरना कोई बात नहीं है, कल चले जाना या मॉर्निंग में चले जाना। तो गाइज़ अभी आपने देखा कि मैंने समोसा भी खाया, और सुबह में बच्चे को मैक्रोनी भी बना के दी। तो अभी क्या है ना, हम लोग हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। तो अभी हम कुछ भी खाते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन महीने में एक दो बार ही खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाते। मैदा के आइटम तो हम लोग बिल्कुल नहीं खाते। और अगर आप परेशानी में कोई चीज़, गलत चीज़ खाते हैं, तो उसका बहुत बुरा परिणाम हमें देखने को मिलता है अपने शरीर पे। अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो आप कुछ भी खा लीजिए, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अभी यहाँ पे बना रही हूँ जी के लिए एक गर्मा गर्म गिरी। तो ये गिरी बहुत हेल्दी है, लॉस में भी और एनर्जी में भी। ये एनर्जी देती है
बॉडी को, हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर करती है निकाल के। तो हम लोग आ गए अभी ऑफिस पे और अभी इवनिंग का टाइम है, तो मैं हस्बैंड के साथ ऑफिस पे आ गई थी। तो हमारे सीनियर कोच ऑफिस पे बैठे थे, मिस्टर मोनू चौधरी सर। तो अभी ना क्या है कि यहाँ पे कुछ प्लानिंग्स वगैरह चल रही है, कुछ इवेंट्स वगैरह हमारे होते रहते हैं, तो बस उन्हीं की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। तो प्लानिंग करने के बाद मैं सीधा घर पे आ गई थी और किचन अभी पूरा फैला पड़ा था। हालांकि मैं बच्चों को बोल के गई थी, बेटा मैं जा रही हूँ ऑफिस और तुम साफ़ सफाई थोड़ी सी कर लेना, लेकिन जितनी बच्चों से हो पाई उतनी उन्होंने कर ली, लेकिन आके अब मैं करूँगी। तो मैं कुछ सामान लेकर आई थी, तो मेरी बेटी वही मुझसे मांग रही थी और अभी उसका मामा आने वाला है, तो मैंने कहा मामा के साथ ही तुम लोग बैठ के नाश्ता कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे पूरे किचन की साफ़ सफाई करूँगी। जितना भी सामान आपको फैला हुआ नज़र आ रहा है ये सारा मुझे समेट के रखना है। हस्बैंड जी तो पूरे कपड़े निकाल के ही रहते हैं, घर में तो वो रहते ही नहीं है कपड़े पहन के। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, जितने भी बर्तन वगैरह थे सारे धो दिए हैं मैंने। और मेरा जो बड़ा भाई है वो आ गया है, तो वो गाड़ी खड़ी करने के लिए आया है, उसकी कहीं पे जॉब लगी है, ज्वाइनिंग हो गई है, तो कल से ज्वाइनिंग है, तो वो कल से अपनी जॉब को ज्वाइन करेगा और वो यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकलेगा, बस 1 घंटे के लिए वो यहाँ पे आया है। सो मैं भी ऑफिस से आई थी और काफ़ी रात हो गई है, 10 बजे का टाइम है। तो उधर से आते टाइम मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आई थी अपने भाई के लिए, क्योंकि वो जो फ्रूटी वाली कोल्ड ड्रिंक वो पीना पसंद करता है, और साथ में नमकीन। ये डेली बेसिस पे मैं अपने घर में स्टोर करके नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, घर में कोई भी चीज़ तो बच्चे मानते भी नहीं, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा खाने से चीज़ें अनहेल्दी होती हैं और ये बॉडी पे गलत इफेक्ट इनका होता है। कभी कभार अगर खाते हैं बाहर की चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, लेकिन अगर हम बीमार हैं और फिर भी खा रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। तो इसीलिए मेरे आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं बाहर की बहुत कम चीज़ें लाती हूँ। सो गाइज, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है? आई थिंक आपको आज बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, बहुत कुछ जानकारी भी मैंने दी है, तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ओके।